लोकसभा चुनाव का समर और उसकी सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस सियासी बिसात में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अपनी ही मुश्किलों में उलझती जा रही है। या यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां दर चुनौतियां सामने आ रही हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी के महासचिव बनाए गए थे, उन्होंने झटका दिया। उन्होंने ये कहकर के पार्टी से पल्ला झाड़ लिया और राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया कि पार्टी में उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनके दिए गए बयानों को निजी बयान बताकर मजाक बनाया जा रहा है। और ये मजाक छुटभैया नेता बनाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी उनको ऐसा करने से रोका नहीं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी के वोट में इजाफा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने भी झटका दे दिया। सलीम शेरवानी का कहना है कि अब वो पार्टी से दूसरी तरफ जाएंगे। अभी उनका मोदी के प्रति भी प्रेम जागृत हो गया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के बात अटक गई है। मध्य प्रदेश चुनाव से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो दूरियां थी, जिस इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आने की बात कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में एक दूसरे के विरोध में चली गई। और जब लोकसभा चुनाव आए तो कहा गया कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। तो अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही के बीच में ही मामला अटक गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल जब अमेठी पहुंचेगी तो उसमें तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग की बात को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं आज समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। प्रतापगढ़, जहां से कहा जाता है कि जो कांग्रेस की विधायिका हैं आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी का गढ़ है, वहां से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। एजुकेशनिस्ट हैं, उनके तमाम स्कूल चलते हैं, उनको वहां से मैदान में उतार दिया है। श्रेया वर्मा को उतारा है। बेनी प्रसाद वर्मा और राकेश वर्मा की बेटी है बेनी प्रसाद वर्मा, जो कद्दावर नेता थे, उनकी पौत्री को मैदान में उतारा है। तो 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी उतार दिए। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को उतार दिया है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। मुजफ्फरनगर से अरविंद मलिक का ऐलान किया गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए अभी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कांग्रेस के साथ दोस्ती हो रही थी तो वो दोस्ती भी परवान नहीं चढ़ पा रही है। एक तरफ कांग्रेस टकटकी लगाए बीएसपी की तरफ भी देख रही है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं हमारी बीएसपी से बात हो रही है, बीएसपी के साथ भी हम जा सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीएसपी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी दोस्ती का हाथ बढ़ाए है उसकी तरफ देख नहीं रही है। उसके साथ मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है मामला कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कौन कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें यानी सीटों की संख्या और कौन कौन सी सीटें, यहां पर पेच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी के इंटरनल अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी पार्टी में अलग गतिरोध शुरू हो गया है। पार्टी के कोटे से 108 विधायक हैं। 108 विधायकों के हिसाब से उसको 111 विधायकों की जरूरत है वोटों की। तो दो प्रत्याशी तो वो जिता सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन तीसरे प्रत्याशी को लेकर के कि तीसरा प्रत्याशी जीतेगा, इसको लेकर के गतिरोध शुरू हो गया। जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थे अपना दल कैमरावादी के पल्लवी पटेल, हालांकि वो विधायक समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही बनी है, लेकिन उन्होंने सीधे से गतिरोध कर दिया। उन्होंने आवाज मुखर कर दी कि पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए इस राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कहाँ है। सिर्फ रामजीलाल सुमन जो दलित चेहरा उनको छोड़ करके तीसरा जो दूसरे हैं आलोक रंजन नौकरशाह हैं, जया बच्चन को लेकर के पार्टी में ज्यादा गतिरोध है कि जया बच्चन को बार बार क्यों मैदान में उतारा जा रहा है, उनसे पार्टी का कौन सा जनाधार बढ़ जाता है। 5 बार राज्यसभा भेज चुके हैं लेकिन कोई जनाधार नहीं बढ़ा है, तो इसको लेकर के पार्टी में गतिरोध है। पल्लवी पटेल इतना गुस्सा गई कि वो जाकर के बनारस में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो गई, वहां पर उनके साथ जीप में बैठ गई थी। तो पल्लवी पटेल का विरोध हो गया। सलीम शेरवानी का भी इसी बात को लेकर के विरोध था कि हम अपनी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं, कौम को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जो इंटरनल पार्टी के अंदर चल रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो क्रिएट की जा रही हैं, उनसे अभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी निपट नहीं पा रही है। और जबकि सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भी विरोध में कौन है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है,
80 लोकसभा सीटें, यहां पर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी को चुनौती बीजेपी से लेनी है। बीजेपी उसके सामने खड़ी है चुनौती के तौर पर। जो पन्ना प्रमुख से एक पन्ने पर 16 से 17 जो वोटर हैं एक एक मोहल्ले के घर के, उन वोटरों का उसके पास हिसाब है कि कौन सा वोटर हमारा है, कौन सा वोटर दूसरे का है, उसका वो हिसाब करे। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी को लड़ना, ऐसे में जब वो अपनी पार्टी के गतिरोध को नहीं खत्म कर पा रही है, चुनौती दर चुनौती अखिलेश यादव के सामने आ रही है, तो वो बीजेपी से कैसे लड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो अखिलेश यादव के सामने गठबंधन की चुनौती है कि कांग्रेस को वो मना ले कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी ने ऐलान कर ही दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस भी अलग हो जाए, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों अलग डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में फिर पूरा विपक्ष छितराया इंडिया गठबंधन कागज में और बीजेपी के लिए स्वीप शॉट हो जाएगा। जो वोटों का जो ध्रुवीकरण जो करने के लिए ही, एक वोट साथ लेने के लिए जो विपक्षी दल एक साथ हुए थे, वो तो धराशायी होता जा रहा है। और वो धराशायी कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ी लोकसभा सीट वाले राज्य में। और अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी लूज कर जाती है, वो चुनौती के लिए खड़ी ही नहीं हो पा रही है, तो ये आसान नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी के लिए अभी इंटरनल राजनीति, जो नेताओं की जो बयानबाजी है, नेताओं के द्वारा जो विरोध जताया जा रहा है, वो डाउन द लाइन जो पार्टी कार्यकर्ताओं में, जो वोटर में मैसेज जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही असमंजस है, पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया, अखिलेश यादव पार्टी के अंदर ही विरोध को नहीं रोक पा रहे हैं, ये तमाम बातें डाउन द लाइन वोटरों में भी असमंजस पैदा कर रही हैं। और इसका कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को मिलेगा अगर ये गतिरोध समय रहते खत्म नहीं किया गया।